तो हाँ जी, आपका नाम नीति शर्मा है। आपकी कुंडली बनी है मेष लग्न की। राशि आपकी कर्क है। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में आपके चंद्रमा मुझे बहुत अच्छा लगा है। मंगल अच्छा है। गुरु अच्छा है। शुक्र आपका है बड़े लेवल पे खराब। पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब मुझे ज्यादा लगा, आपका शुक्र लगा है। सूर्य रले मिले फल देगा, बुध भी रले मिले फल, शनि भी रले मिले फल और राहु भी रले मिले फल। और आपने जो सवाल लिखे हैं, अपने अपने पति के बारे में पूछा है, बच्चों के बारे में पूछा है और भी कैरियर के बारे में पूछा, वो आपके मैं सवाल भी कवर करूंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन का सुख देखेंगे। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपके पति का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपका सवाल है, मान लो आपके छोटे भाई बहनों के बारे में, तो तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। अब छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर देखेंगे। और तीसरे घर में देखो जी, एक नंबर लिखा है 3 नंबर। 3 है मिथुन राशि। इसका जो मालक है वो है बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है कि आप कितनी भाग्यशाली होंगी, 9वां घर देखेंगे। और 9वें घर में लिखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक बना इसका गुरु। तो आपका भाग्य देखना है तो 9वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब आपको समझ आ चुका होगा कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली में, वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है, मैंने आपको जैसे बोला है, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बड़े लेवल पे खराब है। खासकर आपका शुक्र जो है, वो मैंने आपको जैसे बोला है, ये सबसे ज्यादा मुझे खराब लगा है। अब जो ग्रह आपका अच्छा है, जैसे चंद्रमा अच्छा है, ये आपको बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। ऐसी जो ग्रह खराब है, जैसे शुक्र खराब है, ये आपको बचपन से लेके बुढ़ापे तक खराब फल देगा। तो जो ग्रह अच्छा है हमेशा अच्छे फल देगा, जो खराब है खराब फल देगा। लेकिन इनका जो असर है ग्रहों का, वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये ग्रह पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी जो दशा आपके ऊपर चली हुई है, दशा है मेन दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की। ये 2016 में चली है और ये जनवरी अभी 26 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी इन 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो असर है जिस ग्रह का, वो है ये चंद्रमा। क्योंकि इसकी चली है आपके ऊपर महादशा। कितना इसका असर आपके ऊपर है वो आप समझ लो। 80% आपके ऊपर जो असर है वो चंद्रमा का है। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, अभी जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कारण चंद्रमा है। और बाकी बचा कुछ असर आपके ऊपर 20% है, वो शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली हुई है। पिछला एक साल हो चुका है। खत्म होगी 7वां महीना 25 में, अभी भी एक साल की पड़ी है तकरीबन। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर, मैं फिर बोलूंगा, देखो जी, असर सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर है चंद्रमा का। और दूसरा नंबर है शुक्र का। और एक तीसरा भी आपके ऊपर असर है, वो है शनि की अष्टम डेया का। आपके ऊपर चली हुई है अष्टम डेया। ये चली है 17 जनवरी 23 से। 2 साल होने वाले हैं। खत्म कब होगी? मार्च 25 में खत्म होगी। 2.5 साल की डेया होती है अष्टम डेया। सबसे पहले देखो जी, मैं अष्टम डेया की बात करूं कि ये अष्टम डेया होती क्या है। देखो जी, अष्टम डेया जो है, डेया दो प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। आपके ऊपर चली हुई है अष्टम डेया। अष्टम डेया जब भी आती है, ये लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा करती है। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, हेल्थ भी खराब इसमें होती है, मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होती है, अजीब सा डर लगता है, भय लगता है। मतलब आप ये समझ लो, आपकी अभी जो पिछले एक 2 साल से अगर कोई दिक्कतें परेशानियां आ रही, वो आपकी अष्टम डेया है। और अष्टम डेया अभी आपकी मार्च 25 में खत्म होगी, अभी 3-4 महीने पड़े हैं।
अब इसके भी आपको मैं भी उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले देखो जी, जो चंद्रमा की आपके ऊपर मैंने जैसे बोला बड़ा असर है चंद्रमा का आपके, मतलब अभी खासकर जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं कहीं ना कहीं कारण चंद्रमा आपका है। और चंद्रमा आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। लेकिन जो शुक्र की आपकी चल रही है अंतरदशा, मतलब आपके ऊपर शुक्र का भी असर है, वो आपका मुझे खराब लगा है। तो पहले मैं चंद्रमा की बात करूंगा कि वो भाई क्यों अच्छा है और क्या अच्छे फल देगा। और यहाँ पे मेरी एक बात और नोट कर लो, ये जो नौ ग्रह होते हैं सवाल की अच्छे फल क्यों देते हैं। इनका देखो जी कुंडली में अपना घर होता है, अगर ये अपने घर में बैठे हैं तो अच्छे फल देते हैं। अगर अपने दोस्त के घर में चले जाएं, जो इनका दोस्त है वहां पे भी अच्छे फल देते हैं जाके। अगर उच्च के बैठे हो वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो आपका भी यहाँ पे जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपका कहाँ बैठा है, कुंडली के चौथे घर में आके बैठा है। पहले समझो ये चौथा घर जो है ये किसका है। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, माता कैसी आपकी होगी। चौथा घर देखेंगे, चौथा घर मकान का भी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीजें हम इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखना है, तो चौथे घर की जो चीजें हैं चौथे घर के मालक से देखी जाएंगी। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, मालक कौन बना, चंद्रमा, हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो चंद्रमा आपका मुझे क्यों अच्छा लगा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है चौथे घर में। ये एक कारण है इसका अच्छा होने का। और जैसे कि देखो जी एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में हूँ तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसी ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छा, अपने घर का अच्छा करते हैं। तो चंद्रमा इस चौथे घर का अच्छा करेगा। अब चौथा घर किसका है, माता का। चंद्रमा आपको माता का सुख अच्छा देगा, माता की उम्र लंबी कर देगा, आपकी माता से अच्छी बनेगी। चौथा घर मकान का, आपके पास अच्छा मकान होगा, अच्छा वाहन होगा, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख देगा। माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, घर में माहौल अच्छा होगा, घर की जरूरतें अच्छी पूरी होंगी, मन का कर का मन आपका स्ट्रांग होगा। और भी इसकी अब जो दशा चल रही चीजें खासकर इसकी दशा में आपको प्राप्त होंगी, माता मकान वाहन और घरेलू सुख अच्छा। और भी काफी चीजों का कारक होता है। यहाँ पे एक योग बना है, यामिनी नाथ योग बना हुआ है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है ये। बैठा भी 18 डिग्री का है और पूरा जवान वक्त इस कुंडली में देखो जी ये योग कारक भी है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं कुछ मार्केश होते हैं कुछ योग कारक है। तो चंद्रमा कई कारणों से आपका अच्छा है, अपने घर में बैठा है, योग कारक है। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ है, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, ये मंगल की नीच राशि में बैठा है, ये जो कर्क राशि है मंगल की है नीच राशि, पीड़ित है थोड़ा सा। तो फिलहाल फिर भी आपका अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चल रही है शुक्र की अंतरदशा। 1 साल हो चुका है, सवाल की ये कैसा है, तो ये आपका मैंने बोला खराब है। अब सवाल की शुक्र क्यों खराब है, शुक्र कहाँ बैठा है, कुंडली के छठे घर में। आपको जो मैं 12 घर बोले हैं, ये 12 घर भी कुछ अच्छे घर हैं कुछ खराब घर हैं। छठा घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, छठा आठवां 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं मानेंगे, इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। छठा घर क्यों खराब है, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु कोर्ट कचहरी चोरी ठगी विश्वासघात विघ्न बदनामी, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं जहां ये शुक्र आके बैठा है। तो शुक्र क्यों खराब है, वो कुंडली के छठे घर में खराब घर में बैठा है। दूसरा कारण खराब होने का, छठे घर में जो 6 लिखा है कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का, ये नीच का होके बैठा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं देखो जी, ये सबसे ज्यादा खराब कब होते हैं, जब ये अपनी नीच राशि में बैठे हों। तो शुक्र आपका बैठा है नीच का, इसकी वजह से खराब है। ऊपर से इसके शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो शनि शुक्र आपका देखो जी, एक तो छठा घर, ऊपर से नीच का, ऊपर से शनि की दृष्टि से पीड़ित। सबसे बड़ा वैसे कारण इसका खराब होने का नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। तो खराब फल देखो जी, एक तो छठे घर में क्योंकि बैठा, छठे घर को करेगा एक्टिवेट। छठा घर किसका, रोग, आपको रोगी बनाएगा ये शुक्र, आपको रोग देगा। कौन सा रोग देगा, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, तो आपको गुप्त अंगों से रिलेटेड रोग देगा। अभी 1 साल हो चुका है, आप चाहे नोट कर भी लेना, आपको 1 साल से कोई ना कोई गुप्त रोग हुआ होगा, गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको गुप्त रोग देगा। जैसे कि पेशाब में कोई दिक्कत आना, पेशाब जो एक डायबिटीज होता है ऐसे डायबिटीज होना, प्रमेह मधुमेह बवासीर होना, या शुक्र के और भी काफी रोग हैं। शुक्र मतलब आपको जो रोग होगा शुक्र से जुड़ा रोग होगा, खासकर गुप्त अंगों से रिलेटेड। छठा का शत्रु का है, आपके गुप्त शत्रु बढ़ाएगा। छठा अगर कर्जे का, आपको कर्जदार भी बना सकता है। और भी अब देखो जी शुक्र बैठे इस घर में आकी है, लेकिन शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, इसके अपने 2 घर हैं इस कुंडली में। कौन कौन से घर हैं, तो शुक्र का घर है एक, तो ये दूसरा घर। और ये दूसरा घर किसका है, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। आप अपनी लाइफ में जो धन जोड़ेंगी, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है, दो, दो है वृष राशि, माल कौन बना भाई, शुक्र। तो धन जोड़ने का मालक शुक्र, जो कि आपका नीच का बैठा है।
और बैठा भी खराब घर में, धनहीन योग बना है शुक्र की वजह से। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका उल्टा खर्च होगा। कहाँ पे खर्च होगा? देखो धन उठ के चला गया रोग, रोग के ऊपर आपका धन खर्च होगा। धन कर्जा, शुक्र आपको कर्जदार बना सकता है। या धन शत्रु, शत्रु के द्वारा धन की हानि हो सकती है। और शुक्र दूसरा घर परिवार का भी होता है, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी संबंधी दिक्कतें। और शुक्र है इस कुंडली में इस घर का भी मालिक सातवें घर का, सातवां घर है आपके पति का घर। पति आपका देखना है कैसा होगा, पति का सुख कैसा है, सातवां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या था? घर का मालिक देख लो भाई। तो पति के लिए सातवां घर, और सातवें घर में क्या लिखा है? सात। सात है तुला राशि, मालिक कौन बना? शुक्र। तो पति के घर का भी मालिक शुक्र, जो कि नीच का बैठा है। आप खुद देखो क्या होगा। शुक्र पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब क्या पति संबंधी दिक्कतें आएंगी? पति चला गया षडागर रोग, शुक्र आपके पति को भी रोगी बनाएगा। पति षडागर शत्रु, पति से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे आपके। अभी शुक्र की दशा में पति से भी लड़ाई झगड़े होंगे, पति का बीमार होना, या पति के ऊपर खर्चा ज्यादा होना। और सातवां अगर दिल्ली की इनकम का होता, आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदार के कामों में नुकसान। मतलब शुक्र, ये जो शुक्र की देखो जी, ऐसा नहीं कि शुक्र आज ही बुरे फल दे रहा है, बचपन से बुरे फल दे रहा है। मतलब धन का मालक है, बचपन से धन संबंधी दिक्कतें दे रहा है। बस अभी दशा में इनका जो असर है वो बढ़ जाता है। मतलब ये जो दशा चली इसमें दिक्कतें बढ़ चुकी हैं इसकी। तो शुक्र हमने देखा कि आपको धन को लेकर दिक्कतें, पति को लेकर दिक्कतें, रोगी बनाएगा शत्रु, कर्जदार। ये देखो जी, मैंने इसके बुरे फल थोड़े बहुत बोले, लेकिन और भी काफी ये बुरे फल आपको देगा। लेकिन अब मेन सवाल कि इसको भाई सही कैसे किया जाए, इसके बुरे फलों से बचा कैसे जाए। और आप एक पेन कापी में लिख लो कि अगर आप शुक्र के उपाय करेंगे फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा। आप गुप्त रोगों से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी, दुश्मनों से बचेंगी, पति बीमार नहीं होगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। वैसे भी शुक्र विवाह का कारक भी होता है, विवाह संबंधी पति संबंधी दिक्कतें तो पैदा करेगा आपकी लाइफ में। और शुक्र के उपाय क्या है, अब सवाल ये है। तो शुक्र का जो पहला उपाय है, आप शुक्र कवच का पाठ है वो आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। दो पाठ है, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब? सुबह शाम। सुबह भी पढ़ो इनको, शाम को भी पढ़ना है, सुन लिया करो। और कोशिश करो दो दो तीन तीन बार इनको पढ़ना है या सुनना है। तीसरा उपाय है, शुक्र का आपने करना है दान। दान क्या करेगा? इसकी जो 21 है पावर को जीरो करेगा, शांत करेगा इसको। और शुक्र का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। चौथा उपाय है, शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करो। मतलब आप माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकती हैं, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकती हैं। वैसे माता लक्ष्मी जी का एक पाठ है वो है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है। ये अगर आप पाठ पढ़ेंगी, इसका दो फायदे हैं। सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति, फायदा क्या है? एक तो क्योंकि ये पाठ है माता लक्ष्मी जी का, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, शुक्र अच्छा होगा। और वैसे भी जो पाठ पढ़ता है बंदा, उसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पाठ पढ़ने से धन लाइफ में आता है। आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी पाठ पढ़ने से। और भी वैसे काफी उपाय हैं, जैसे कि आप एक तो शुक्र, अगर आपको व्रत रखना आता है तो शुक्रवार का व्रत रखा करो। हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखो, कथा करो, शुक्र देवता की आरती करो। और इसके अलावा आप परफ्यूम लगाना बंद कर दो, परफ्यूम इत्र वगैरह ये लगाने बंद कर दो। और आप चमकीले कपड़े पहनने बंद कर दो, रंग बिरंगे कपड़े पहनने आपने बंद कर देने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, हमने देखा कि बड़ी दशा है चंद्रमा की जो कि अच्छा है, शुक्र की जो चल रही अंतरिक्ष है वो आपका है खराब। डया चल रही, वो भी मैंने बोला अष्टम डया को अच्छा नहीं माना गया। अब आपके देखो जी, आगे क्योंकि चंद्रमा की दशा तो अभी आपकी जनवरी 26 में 1 साल के बाद खत्म होने वाली है, उसके बाद आएगी मंगल की दशा। सवाल की मंगल कैसा है? तो मंगल आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। और ये जो दशा इसकी आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन दशा जो इसकी चलेगी अभी 1 साल के बाद, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। इसकी दशा में इसका अच्छा फल मतलब बढ़ जाएगा। तो मंगल क्यों अच्छा है भाई? मंगल कहाँ बैठा है? कुंडली के 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगी 10वां घर देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा, ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला देखो जी क्या था, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर के बारे में जानना है। 10वें घर में लिखा है नंबर 10, 10 मकर राशि, मालक शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को 10वें घर के बारे में जानने के लिए। और शनि के अलावा 10वें घर में बैठे मंगल को भी देखना पड़ेगा। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके 10वें घर के बारे में। तो पहले मैं 10वें घर में बैठे मंगल को अगर देखूं, तो मंगल कहाँ बैठा है? 10वें घर में। 10वें घर में जो 10 लिखा है मकर राशि, मंगल उच्च का होके बैठा है।
मंगल अच्छा क्यों है? क्योंकि ये उच्च का बैठा है। देखो जैसे मैंने आपको बोला था, शुक्र जो है नीच का है, मतलब नीच का ग्रह सबसे जब बड़े लेवल पे खराब माना गया है, और जो ग्रह उच्च का बैठा होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मंगल क्यों अच्छा है? उच्च का बैठा है, क्या अच्छे फल देगा? 10वें घर का अच्छा करेगा। 10वां घर है काम काज। मंगल आपको काम काज का सुख बड़े लेवल पे अच्छा देगा। कौन सा काम काज? मंगल से जुड़ा काम काज। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे लोग जहाँ तो पुलिस में होते हैं, या मिलिट्री में होते हैं, या मैकेनिकल लाइन हो गया, टेक्निकल लाइन हो गया, या भूमि से जुड़ा कोई काम करते हैं, या मंगल के जुड़े कामों से धन कमाते हैं, मेडिकल लाइन हो गया। मंगल का और भी काफी काम है, मतलब आप अगर काम करना चाहती हैं, मंगल से जुड़ा काम अगर करेंगे उसमें आपको बहुत फायदा होगा। अब 10वां अगर पिता का, मंगल आपके पिता के लिए अच्छा है, पिता की उम्र लंबी दिखा रहा है, पिता को सुख अच्छा मिलेगा। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है, या सरकार से आपको कोई फायदा होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, ये चीजें बढ़ेंगी। मंगल की दशा जो चलेगी आपकी 1 साल के बाद, उसमें आपका मतलब काम काज बढ़ जाएगा, पिता मान प्रतिष्ठा मिलेगी आपको, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो मंगल का घर है ये पहला घर, जैसे आपको मैंने अभी 12 घर बोले हैं कि 7वें घर से पति देखा जाएगा, 5वें घर से बच्चे, चौथे घर से माता, तीसरे घर से छोटे भाई बहन। ऐसे ही देखो जी, पहले घर से आपके बारे में पता किया जाएगा कि आप जो है आप कैसी होंगी, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देख के पता चलेगा। और पहले घर में क्या लिखा है? एक एक है मेष राशि, मालक मंगल। तो आपके बारे में अगर जानना है, हमें मंगल को देखना पड़ेगा जो कि बैठा है उच्च का। तो मंगल आपके पहले घर का अच्छा करेगा, मतलब आपका शरीर का मालिक मंगल है, मंगल आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। और अपनी चौथी दृष्टि से पहले घर को देख भी रहा है, पराक्रमी, साहसी। मंगल देखो जी, बुरा फल जो देगा अपनी दशा में, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर जहाँ पे है नीच राशि। तो मंगल की दशा में थोड़ा सा माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। 8वीं यहाँ पे बढ़ेगी, संतान के लिए अच्छा है। और मंगल इस 8वें घर को मालक है जहाँ पे 8 लिखा है। 8वां घर आयु का, आयु लंबी कर देगा। देखो जी, मंगल है तो अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ है। मंगल के पीछे देखो 0 लिखा रखा है, ये बच्चे के रूप में बैठा है। मतलब जो अच्छे फल देगा आपको बस थोड़े से, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका अच्छा फल बढ़ जाए, तो आप 2-3 उपाय करने हैं आपने। 0 को हमने मतलब प्लस करना है, इसकी पावर बढ़ानी है। तो पहला उपाय है, आप मंगल का मंत्र जाप किया करो सुबह के टाइम। और ये मंत्र अभी आप चाहे रुक जाओ, बाद में शुरू कर देना जब इसकी दशा चलेगी जनवरी 26 के बाद। अभी भी आप चाहे कर सकती हैं, लेकिन चाहे आप 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मंत्र आपने, इसका मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंत्र करने से इसकी पावर बढ़ेगी। ये माला से करना है, चाहे 1 माला करो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा पाए आप, वैसे इसके पाठ भी हैं, मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, वो भी आप पाठ पढ़ सकती हैं जब मंगल की आपकी दशा चलेगी। हनुमान जी की पूजा उपासना से भी इसका बल बढ़ेगा। और एक बेस्ट उपाय है, इसका आप रत्नदान कर सकती हैं, लाल मूंगा, जो कि आपने लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है। आपके वजन के बराबर ये धारण होगा। अगर आपका वेट है 50 किलो, तो 5.25 रत्ती का मूंगा धारण करना है। 60 है, 6.25 रत्ती का करना है। 70 किलो वेट आपका है, तो 7.25 रत्ती का लाल मूंगा धारण करना है, तांबे में या पित्तल में या सोने में जड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण करना है। वैसे आपने बता रखा था आपने मूंगा दान कर रखा है, वो अच्छी बात है, लेकिन आप देख लेना वो कितनी रत्ती का है। और सही, अगर पौने में दान कर रखा है उल्टा नुकसान भी होता है। सवा में होना चाहिए दान, 6.25 रत्ती या 8.25 रत्ती। पौने में धारण नहीं करना। और अच्छी क्वालिटी का होगा तभी वो काम करेगा। अगर आपने वैसे ही कहीं से डुप्लीकेट उठा के धारण कर रखा है, टाइम वेस्ट, कोई फायदा नहीं। लाल कपड़े ज्यादा यूज किया करो आप, खासकर मंगलवार को। संडे को लाल कपड़े कम यूज करो। अब देखो जी, मंगल 10वें घर का कर रहा है अच्छा, कि काम काज अच्छा है, पिता अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, लेकिन 10वें घर का जो मालिक शनि भी देखना पड़ेगा। और वो आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपको देखो जी बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी, लेकिन थोड़े से बुरे फल इसके ज्यादा है। खासकर दशा में इसके बुरे फल बढ़ेंगे। तो शनि क्यों खराब है? तो क्योंकि वो 12वां घर है, ऊपर से ये गुरु के घर में बैठा, शत्रु राशि है, दुश्मन का घर 12वां घर। 12वां घर भी अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा हानि देखी जाती है। और शनि 10वें घर का मालक काम का, मतलब काम काज, 12वां घर हानि, काम काज की हानि करेगा, काम काज के ऊपर खर्चा होगा, काम काज को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा शनि। मंगल देखो जी फिर भी ये दिखा रहा है कि आपका काम काज बहुत ज्यादा चलेगा, मतलब आपको जीवन में आगे लेके जाएगा। काम काज की रिगार्डिंग मंगल बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन 10वें घर का मालक अगर सपोर्ट करेगा तो आपका काम काज बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन शनि सपोर्ट नहीं कर रहा आपके काम काज में, वो 12वें घर में बैठा है, राजभंग जो बना हुआ है, खराब जो। और शनि इस 11वें घर का भी मालक है, 11वां घर लाभ का है, कि काम काज से जो लाभ होगा या नहीं। तो 11वें घर का मालक शनि लाभ भंग योग बना है, कि कामों में लाभ नहीं होगा। 11वां घर आमदनी, आमदनी कम, खर्चे ज्यादा,
इच्छा पूर्ति नहीं होगी। लेकिन शनि का शर्त पे अच्छे फल देगा, ये है बार मगर विदेश का, काम का विदेश, कि अगर आप विदेश में जाती हैं या विदेश कोई विदेशी व्यापार करती हैं, या विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना, तो आपको वहाँ पे फायदा देगा शनि का। वैसे यहाँ पे देखो जी, शनि को बुरा मत समझना, कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं। ऐसे लोग सन्यासी भी होते हैं, धार्मिक होते हैं, धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चा होता है। तीन दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, दसवीं यहाँ पे। आप देखो जी, जब आप एक आपने काम करना है, क्योंकि आपकी मैंने बोला आपकी चल रही शनि की अष्टम डेया, अभी भी 3-4 महीने की पड़ी है। अष्टम डेया किसकी होती है? शनि की। तो अगर आप अष्टम डेया से बचना है तो आपने करना है शनि के पाठ पूजा। शनि के लिए आपने देखो जी शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। ये पाठ आप शनि चालीसा पढ़ा करो, पहला उपाय। दूसरा है शनिवार को अगर टाइम लगे तो मंदिर शनि की जाना है माथा टेकने। फायदा क्या होगा? पहला फायदा, आपकी जो अष्टम डेया चली उसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अष्टम डेया किसकी है? शनि की। दूसरा फायदा, आपका जो शनि 12वें घर में चला गया है वो शनि अच्छा हो जाएगा, और शनि अच्छा हो गया तो काम काज के घर का मालिक का काम काज चलना शुरू हो जाएगा आपका। आमदनी के घर का मालिक का आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, खर्चे कम हो जाएंगे, और भी कई फायदे। तो वैसे शनि अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा आपको, जब भी इसकी कभी छोटी बड़ी दशा चलेगी उसमें बीमार भी आपको कर देगा। पैरों में कष्ट दे सकता है, आपके मीन राशि पैर है और पैरों का कारक है, पैरों में कष्ट दे सकता है। घुटने हो गया, टांगों के नीचे के हिस्से में दिक्कतें पैदा कर सकता है आपके। अब देखो जी, आपके चंद्रमा दिख चुके हैं, मंगल देखा, शुक्र देखा, यहाँ पे अब गुरु की बात करते हैं। पांचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी अगर देखनी है कि संतान कैसी होगी, पांचवा घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो जी, फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में लिखा है पांच, पांच है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो संतान के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा संतान के घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। तो पहले आपके मैं पांचवें घर के मालक सूर्य की बात करूं, तो सूर्य भी देखो जी खराब क्यों है? क्योंकि ये 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ये हम देखते हैं। लेकिन सूर्य 8वें घर में मंगल घर में बैठा है, मित्र की राशि है। इसकी वजह से चलो फिर भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, लेकिन बुरा फल क्या देगा? सूर्य किस घर का मालक है? संतान घर का। तो संतान देखो जी उठ के चलेगी 8वें घर में, बीमारी के घर में। तो सूर्य आपकी संतान को बीमार करेगा। और संतान, वैसे यहाँ पे अगर गुरु देखो जी ना होता, क्योंकि गुरु 5वें घर का फिर भी अच्छा कर रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है, संतान आपकी धार्मिक होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, गुरु ने यहाँ पे हैंडल कर दिया। लेकिन 5वें घर का सूर्य मालिक तो ये दिखा रहा था कि आपकी संतान दुर्भाग्यशाली होगी, संतान बीमार होगी, संतान से बनेगी नहीं, आपके पुत्र नहीं होगा या पुत्र कम होगा। लेकिन गुरु फिर भी इस घर का अच्छा कर रहा है। हाँ, जब अब ये दोनों का जो असर है, सूर्य की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी सूर्य की दशा चलेगी उसमें संतान बीमार होगी या संतान से मनमुटाव होगा। सूर्य आपके पिता का भी कारक होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई आपको। 9वें घर से बाहर मगर पिता की आंखों में दिक्कतें पैदा कर सकता है, पिता की जो आंखों की रोशनी कम कर सकता है। सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। तो यहाँ पे इसका भी देखो जी, पाठ पूजा अगर आप करेंगी तो फिर आपका ये जो बुरा फल है, सूर्य संतान संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सूर्य के लिए आप सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ सकती हैं, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। लेकिन 5वें घर में गुरु फिर भी 5वें घर का अच्छा कर रहा है, संतान घर में बैठा है गुरु, एक पुरुष ग्रह है, तो लड़के का योग लेके बैठा है। और गुरु इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। तो भाग्य देखा जाएगा गुरु से, वो जो बैठा है संतान घर में, भाग्य संतान। संतान होने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा आपका, संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, गुरु ही दिखा रहा है। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। 5वीं दृष्टि यहाँ पे भाग्यशाली धार्मिक बनाएगा आपको। धर्म 5वां घर पढ़ाई, आपको धर्म की भी जानकारी होगी, धर्म की आप पढ़ाई करेंगी, धर्म की अच्छी खासी आपको जानकारी होगी। 9वीं दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर, मित्र राशि लगन का अच्छा करेगा। समझदार, गुणी, विद्वान, गुरु बहुत अच्छा आपका, गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। आपने मुझे बोला था पुखराज भी आपने दान कर रखा है, अच्छी बात है, आप इसका बल बढ़ा सकती हैं। पुखराज आपने इसमें दान करना है पहली उंगली में। इसको हमेशा जहाँ तो गोल्ड में दान किया जाता है, जहाँ पित्तल में। और ये भी आपके वेट के बराबर होगा। पीले कपड़े भी आप जरूर यूज करो, पीले हो गया, व्हाइट हो गया, लाल हो गया। काले कपड़े कम यूज करो, चमकीले कम, और नीले कपड़े कम। 7वें घर का माल शुक्र हमने देखा वो खराब है, लेकिन 7वें घर में केतु बुध भी बैठे हैं। बुध की बात करूं, ये शुक्र का घर है। शुक्र, बुध शुक्र का मित्र है। बुध यहाँ पे रले मिले फल देगा, पति बुद्धिमान होगा, समझदार, गुणी। लेकिन बुध छठे घर का भी मालक है, छठा बुध भी थोड़ा सा पति से मनमुटाव, रोगी। और बुध बैठा भी राहु के नक्षत्र में है, ये भी थोड़ा सा पति से मनमुटाव कराएगा। केतु भी यहाँ पे पति से मनमुटाव कराएगा। लेकिन केतु आपका देखो, जो आपके दो ग्रह ऐसे हैं जो चलित कुंडली में
दूसरे घरों के फल देंगे। जैसे केतु बैठा है साथ में घर में, लेकिन चलत में इसका बड़ा हिस्सा है छठे घर के ऊपर। अब राहु की बात करते हैं। ये जो देखो जी पहला घर मैंने आपको बोला था, ये सबसे मेन घर है, क्योंकि ये आपके बारे में बताएगा। आप जो है आप आपका मतलब शरीर रंग रूप कैसा, ये पहले घर से। और पहले घर का मालक मंगल हम पहले देख चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा है। वो ही दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा। लेकिन पहले घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा आपकी हेल्थ स्वभाव के लिए। और राहु पहले घर में बैठा है मंगल घर में, दुश्मन के घर में, तो राहु पहले घर को करेगा खराब। मतलब पहला अगर आपका शरीर है, राहु आपके शरीर को खराब करेगा, हेल्थ खराब करेगा, आपको मानसिक रोगी बनाएगा, शरीर रोगी भी बनाएगा। खासकर मेष राशि का जो रोग है, जैसे कि सर हो गया, सर में दर्द आपको जरूर होगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। राहु थोड़ा सा क्रूर है, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब राहु की दशा आपकी चलेगी, वो समय आपका बुरा समय होगा। तो राहु की दशा आपकी आगे जाके आएगी 33 के बाद, 2033 में जो चलेगी राहु की दशा, ये आपका बुरा समय होगा। बुरा समय मतलब इसकी आप इसमें आपकी हेल्थ खराब होगी और भी, क्योंकि इसकी दृष्टि में पड़ रही है 5वीं यहाँ पे सूर्य की राशि के ऊपर, 7वीं पति घर के ऊपर, 9वीं यहाँ पे नीच राशि के ऊपर। हाँ, अगर आप राहु के उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अभी भी आज भी बुरे फल दे रहा है, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ेंगे। वैसे ही बच्चे ग्रुप में बैठा, बाल अवस्था में है, इसकी पावर कम करो। तो राहु का उपाय है कि आप राहु का दान किया करो, ताकि ये शांत हो। दूसरा उपाय, आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकती हैं। और राहु के जो पाठ है, राहु कवच और स्रोत के पाठ, अभी आप चाहे रहने दो, वो दशा जब इसकी चलेगी उस समय आपने पढ़ने हैं, अभी आप रहने दो। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। एक और मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आपको कौन कौन से पाठ बोले हैं। शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये दो पाठ तो देखो जी आपने सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को भी, क्योंकि शुक्र आपका ज्यादा खराब है, उसके ऊपर से उसकी चल रही है दशा। तो दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं। और माता लक्ष्मी जी का मैंने जो पाठ बोला, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति, या और आपको कोई अगर पाठ आता है माता लक्ष्मी जी का, वो आपने पढ़ना है या सुनना है। ये भी आप सुबह शाम पढ़ लो। और बाकी आपको मैंने शनि चालीसा बोला है, ये आप रात को जरूर पढ़ो। कल परसों जो शनिवार आने वाला है, ये शुरू कर देना, रात को पढ़ना है आपने। और ये तो आप लंबे समय के लिए पढ़ना, क्योंकि दया भी चल रही है और वैसे भी शनि आपका 12वें घर में बैठा है। और बाकी सुबह के टाइम मंगल का मंत्र आपने करना है, ये आपको मैंने बोला है कि आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, क्योंकि अभी मंगल की दशा अभी आने में टाइम पड़ा है। और आप चाहे पहले अभी जो मंगलवार आने वाला है उससे भी शुरू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आपको मैंने सूर्य कवच का पाठ बोला, मतलब आपके सुबह के जो पाठ है, सूर्य कवच, मंगल का मंत्र और शुक्र के दोनों पाठ सुबह शाम है, सुबह भी और शाम को भी। और शनि चालीसा सिर्फ रात को पढ़ना है। और बाकी इसके अलावा क्या क्या बोला है, एक तो आपको मैंने बोला है राहु का दान करना है, क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। और शनि मंदिर जाने के लिए बोला है। और बाकी आप, तो इसके अलावा देखो जी, हाँ, आपके एक और जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं वो मैं देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला कि मैं धार्मिक हूँ पर धर्म का वहम भी बहुत है। ये मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिख रखा है। एस्ट्रोलॉजी की ऐप पे एक हूँ, क्या इसमें ग्रोथ है? जो एस्ट्रोलॉजी का काम देखो जी होता है, वो बुध का काम है। बुध हो गया, गुरु हो गया, आपका गुरु बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है। तो बुध भी लगन को देख रहा है, गुरु भी लगन को देख रहा है, आप कर सकती हैं आप काम। पति और बेटे, पति संबंधी शुक्र की वजह से दिक्कतें आपको आएंगी बड़े लेवल पे। पति का बीमार होना या लड़ाई झगड़े होना, तो शुक्र के उपाय करने से पति संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। 5वें घर का माल सूर्य की वजह से संतान का बीमार होना या थोड़ा सा मनमुटाव होना, ये सूर्य की वजह से, तो सूर्य के पाठ पढ़ने से ये दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। कि देखो जी, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, आपने कुछ पूछना है, तो आप मुझे दोपहर को 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। अपने सवाल पहले आप लिख के रख लेना। इसके अलावा अलग से जो मैं वीडियो आपको भेजूंगा उनको आप एक बार देख लेना। दान किसका बोला है? सिर्फ राहु का दान आपने करना है और शुक्र का दान। चंद्रमा का दान नहीं करना, मंगल का नहीं करना, गुरु का नहीं करना, बुध का नहीं करना, सूर्य का नहीं करना। सवाल की शनि का दान करना है या नहीं, शनि का भी आप दान कर सकती हैं शनि मंदिर में जाके। और केतु पति से मनमुटाव करेगा, केतु के लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकती हैं।